लिटमस सॉल्यूशन जो हमने किस में देखा, नेचुरल इंडिकेटर्स में देखा, इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन. As you already know about the lichen in your previous classes, you have studied about the lichen. Clear? Lichen क्या होते हैं? फंगल और एल्गल एसोसिएशंस होते हैं that are called lichens. A plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. Clear? उसको क्या यूज़ किया है? As an indicator यूज़ किया, नेचुरल इंडिकेटर यूज़ किया उसको. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. क्लियर? जब उसमें एसिड या बेस कुछ भी नहीं डाला होगा उस लिटमस सॉल्यूशन में, तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल होगा. देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक. क्लियर? जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं. कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जिरेनियम. ये सारे फ्लावर्स आपने देखे होंगे. क्लियर? बट with the picture you can identify them. Clear? I will send them later, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators. Clear? तो हमने देखा indicators को कि क्या होते हैं indicators. They tell us about the acids और bases, जो chemical compounds रहेंगे उनका वो nature हमें बताएंगे. So here is one question. You have been provided with 3 test tubes. 3 test tubes दी हैं आपको. One of them contains distilled water. एक में क्या है? Distilled water है. The other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? क्लियर? अगर आपको रेड लिटमस पेपर दिया है, इसमें लिटमस पेपर जो लिटमस पेपर की फॉर्म में होगा, पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में होगा वो, जिससे आप एसिड और बेसिस का पता लगाएंगे, और सॉल्यूशंस क्या होगा? सॉल्यूशंस की फॉर्म में होगा. क्लियर? दोनों होते हैं लैब में, पेपर भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है, जिसकी हेल्प से आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो. क्लियर? तो आपको पता है, जो अगर आपके पास रेड लिटमस ही दिया हुआ है तो आपको क्लियर है जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो क्लियर? तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. किस में? जो एसिड, जिस टेस्ट ट्यूब में एसिड होगा वो रेड ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर. और जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे उस रेड लिटमस पेपर को, तो वो बेसिक सॉल्यूशन में आपको क्लियर है तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. क्लियर? तो वो टेस्ट ट्यूब जिसमें बेस होगा उसमें जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. क्लियर? सो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी 2.1, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं आपको एसिड्स और बेसिस. क्लियर? आपको सिंपली उनमें ये जो टेबल दिया है ये फिल करना है. क्लियर? इसकी हम अभी एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे इन इंडिकेटर्स की. लिटमस तो आपको समझ में आ गया कि जो रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, जहाँ जैसे आप यहाँ पे किसी HCl का लिखते हो, एसिड लिखते हो यहाँ पे, जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, तो आपको क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वहाँ पे वो कलर चेंज नहीं होगा. जब उसको उसमें जब ये वाला एसिड डालेंगे, क्लियर? जैसे यहाँ पे सैम्पल सॉल्यूशन एसिड है, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? जो रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या रहेगा? वो रेड ही रहेगा. क्लियर? और जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे, क्लियर, किसको? एसिड को, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी टर्न इनटू रेड. क्लियर? और वैसे ही बेस का एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ पे हमने बेस सॉल्यूशन लिया, तो आपको क्लियर है बेस सॉल्यूशन क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है. क्लियर? तो यहाँ पे रेड लिटमस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू इन कलर. जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऑलरेडी ब्लू है, तो वो बेस में कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा, वो ब्लू ही रहेगा. क्लियर? यहाँ पे सिंपल आप एक ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हो कि बी से बेस होता है और बी से ब्लू होता है, तो रेड को ब्लू में जो कन्वर्ट करता है वो बेस होता है. क्लियर? और जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, फिर जो उसका अपोजिट होगा वो एसिड होगा. क्लियर है? तो ये तो आपको फर्स्ट 2 समझ में आ गए यहाँ तक. अब जो नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों सॉल्यूशंस सिंथेटिक इंडिकेटर्स के हैं जो हम अभी इसमें स्टडी करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट टेबल से. सो हेयर इज़ these two types, here are these 2 types, natural and synthetic indicators. So first here given are natural indicators,
So first is litmus, that may be in the solution form or that may be in the paper form. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका कलर पर्पल रहेगा. जैसे अगर वाटर है, क्लियर, लिटमस सॉल्यूशन अगर वाटर में डालते हैं तो लिटमस सॉल्यूशन, या जैसे हमने लिटमस सॉल्यूशन लिया है तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा वाटर में. और एसिड्स में क्या होगा, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन रेड, और जो बेसिक सॉल्यूशन है वहाँ पे ब्लू. क्लियर. अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ टर्मेरिक, जो हमने एक नेचुरल इंडिकेटर यूज़ किया टर्मेरिक, तो येलो रहेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में. क्लियर. जैसे टर्मेरिक है, जैसे वाटर में डालो टर्मेरिक येलो ही रहेगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में भी वो कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा, दैट विल बी रिमेन येलो. बट जैसे ही वो किसके कांटेक्ट में आएगा, बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा, तो वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा. क्लियर. तो इंडिकेटर यूज़ हो रहा है. जैसे वाइट, आप मान लो वाइट शर्ट है, उसके ऊपर टर्मरिक गिर गया. क्लियर. तो वो जो टर्मरिक येलो कलर है, जब उसके ऊपर सोप लगाते हैं हम, तो किस में चेंज होता है, वो ब्लू में चेंज होता है. क्योंकि वो सोप का नेचर क्या है, उस सोप का नेचर बेस है, उसमें बेसिक इन नेचर है वो, दैट्स वाई उसका कलर क्या हो जाता है वहाँ पे, ब्राउन हो जाता है. रेडिश ब्राउन भी होता है कई बार. क्लियर. तो मेन उसमें जो रहेगा फाइनल वो ब्राउन ही रहेगा. देन नेक्स्ट है रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट. जो रेड कैबेज है उनका जो लीव्स एक्सट्रैक्ट होगा, मीन्स हम उसको क्या करेंगे, उसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे जूस निकालते हैं फ्रूट से, वैसे जब निकालेंगे उस एक्सट्रैक्ट को, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड रहेगा. लाइक वाटर में उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा, और एसिड्स में भी रेड ही रहेगा. और जो बेसिक सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में जब आएगा वो रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा. तो ये जो कलर चेंज हो रहा है एसिड और बेस में, ये याद रखना है आपको कि किस कलर में चेंज हो रहा है, किस तरह के इंडिकेटर में. सो नेक्स्ट है फिर फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट. ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, उसका एक्सट्रैक्ट भी ब्लू ही रहेगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा कलर, दैट विल रिमेन ब्लू. और जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा बेसिक सॉल्यूशन के, तो वो कलर क्या हो जाएगा इंडिकेटर का, दैट विल टर्न इनटू पिंक कलर. क्लियर. सो these were the natural indicators. Next to are synthetic indicators, indicator which are prepared in laboratory. Clear. phenolphthalein and second one is methyl orange. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो इन दोनों का कलर है, जैसे फिनोफ्थलीन है दैट इज़ कलरलेस. क्लियर. और जो मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज जो नेम है वैसे ही उसका नेम किसके लिया हुआ है, इससे कलर से लिया हुआ है, दैट इज़ ऑरेंज इन कलर. अब जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन जैसे इंडिकेटर है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा. और जब बेसिक सॉल्यूशंस में ये बेसिस से रिएक्ट करेगा, तो ये इंडिकेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में. क्लियर. तो फिनोफ्थलीन यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो आप एक ट्रिक से, कि पी फॉर फिनोफ्थलीन में पी से स्टार्ट हुआ है, एसिडिक में कोई कलर नहीं चेंज नहीं आया, और बेसिक में पिंक कलर इसका कन्वर्ट हो जाता है, ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है. क्लियर. तो फिनोफ्थलीन से ऐसे याद रखेंगे. और मिथाइल ऑरेंज है नेक्स्ट. ऑरेंज रहेगा ये न्यूट्रल सॉल्यूशंस में, लाइक वाटर जब इसमें ऐड करेंगे तो दैट विल रिमेन ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है. और एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज किस में हो जाएगा, रेड. और बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज किस में हो जाएगा, येलो. क्लियर. तो ये टू जो कलर शो कर रहे हैं डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर, तो वही हमें बता रहा है एसिडिक और बेसिक नेचर. तो वही हमारी एक्टिविटी है नेक्स्ट, जो ये हमने देखा यहाँ पे. क्लियर. तो यहाँ पे ये एसिड बेस सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे रेड लिटमस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस, और फिर जो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज टू जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स दिए हैं, वहाँ पे आपने वहाँ क्या करना है, उसका कलर चेंज आपने लिखना है. क्लियर. जो एक्टिविटी का टेबल 2.1 है वो आपको यहाँ पे राइट करना है. और हम इसको परफॉर्म कहाँ कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म दिस इन आवर केमिस्ट्री लैब. सो दीज आर द नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. और जो कलर चेंज बता रहा है. क्लियर. हमें इन इंडिकेटर से कैसे पता चल रहा है, जो हमने ये टू टेबल्स भी देखे यहाँ पे, इनके चेंज कलर चेंज से पता चल रहा है. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप इंडिकेटर्स की है, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. क्लियर. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मीन्स ऑल्फैक्टरी रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल. सो जो यहाँ पे देखा हमने, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक by change in color. There are some substances whose odor changes
in basic acidic or basic media, these are called olfactory indicators. क्लियर? तो उनकी क्या होगा, हमें उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल वहाँ पे वर्क कर रही है, मीन्स वो डिफरेंट ओडोर्स प्रोड्यूस करेंगे एसिड्स और बेसिस में. क्लियर? तो इसके लिए जो एक्टिविटी है वो बहुत सिंपल है. यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम. क्लियर? सो वी कैन परफॉर्म इट एट आवर होम. और जो उसमें एग्जांपल लिया है वो किसका लिया है हमने, अनियन क्लॉथ स्ट्रिप्स का, अनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप्स का. तो कैसे करेंगे इस एक्टिविटी को, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. जैसे क्लीन क्लॉथ ले लिया आपने, उसकी स्ट्रिप्स बना दी छोटी छोटी, जैसे आप लैब में देखते हो पतली पतली छोटी छोटी स्ट्रिप्स जैसे होती हैं इंडिकेटर्स की, या लिटमस पेपर्स की जैसे स्ट्रिप्स होती हैं, या आपने पीएच पेपर देखा होगा, वैसी स्ट्रिप्स बना देंगे क्लीन क्लॉथ की. और उसको कहाँ डाल देंगे, उन अनियन की जो फाइनली चॉप्ड अनियंस हैं जो प्लास्टिक बैग में डाले हों उसमें डाल देना है उसको. टाई अप द बैग टाइटली उस बैग को क्या कर देना है, टाई अप कर देना है. एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज. और कहाँ रखना है उसको, ओवरनाइट फ्रिज में रखना है. द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. तो वो जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं उसके अंदर, उसमें अब किसकी ऑडोर आ जाएगी, उसमें किसकी स्मेल आ जाएगी, अनियन की आ जाएगी. और उसको हम अब एज इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे. सो उसके बाद क्या करना है आपने, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडोर. क्लियर? कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस. अब क्या करना है, उसको एक क्लीन सरफेस पे रखना है. एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन द अदर. तो एक में आपने क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन डाला, जो एसिड है HCl वो डाला, और दूसरे में बेस डाला. क्लियर? दोनों जो हमारी क्लोज स्ट्रिप्स हैं. देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, रिंस बोथ क्लोज स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडोर. अब उसको वॉश कर देना है, वॉश इन द सेंस कि जस्ट उसको टैप वाटर से उसको जस्ट उसके ऊपर गिराओ. क्लियर? ज़्यादा उसको ये नहीं करना है, बस लिटिल अमाउंट में उसको रिंस करना है. एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस. तो उसके बाद क्या करना है, उसके ऑब्जर्वेशन में देखना है. तो क्या होगा, जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर, जैसे HCl सॉल्यूशन जिस भी उस अनियन स्ट्रिप पे डाला होगा, तो उसमें जो ओडोर रहेगी वो एज सच रहेगी. बट जो बेसिक वाला होगा, उस बेसिक वाले में क्या होगा, जो ओडोर है उसकी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, उस पर आपको अनियन की स्मेल नहीं आएगी जो बेस वाला होगा. तो यहाँ पे जो आप HCl और NaOH यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप HCl के प्लेस पे लेमन जूस यूज़ कर सकते हो, या जो विनेगर घर में रखा होता है आपने विनेगर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि विनेगर भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है. लेमन जूस भी एसिडिक इन नेचर है. और जो डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन है उस प्लेस पे क्या कर सकते हो आप लोग यूज़, या तो आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन बनाओ, या आप सोप, क्लियर, सोप को वाटर में थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में बना के उसको आप एज अ बेसिक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो. और ये एक्टिविटी आप घर में परफॉर्म कर सकते हो, और वहाँ पे आप इसके ओडोर चेंज को नोट कर सकते हो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में. क्लियर? और वहीं इसके अनदर एग्जांपल्स भी हैं, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल का, जिसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? तो इसमें भी वही रहेगा, जो जैसे वेनिला एसेंस की बात करें तो एसिडिक में वही ओडोर रहेगी, और जो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा उसमें इनकी स्मेल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी. क्लियर? सो दीज 3 वर द टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वेनिला एसेंस, onion and clove. Okay, these are 3 olfactory indicators which are used to test acidic or basic solutions.